तो यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने परिवार, सगे संबंधी, सुख सुविधाओं का त्याग कर आत्मज्ञान की खोज में भटक रहे थे। उनके मस्तिष्क में हजारों विचारों की आंधियाँ आती, ढेर सारे सवाल उमड़ते, किंतु वहाँ उनका कोई भी समाधान प्राप्त नहीं कर पाते। और महात्मा बुद्ध आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कई स्थानों का भ्रमण भी कर चुके थे और ढेर सारे कष्टों को सहते सहते कठोर तप भी कर रहे थे, किंतु फिर भी वहाँ अभी तक आत्मज्ञान से वंचित थे। फिर एक दिन महात्मा बुद्ध एक पेड़ के तले के नीचे आसन जमाए अपने विचारों में मगन थे। धन, माया, मोह, दुनिया की हर सुख सुविधाओं के त्याग के बाद भी उन्हें अभी तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई थी, जिसके कारण महात्मा बुद्ध के हृदय में निराशा का संचार होने लगा था। फिर महात्मा बुद्ध सोचने लगे कि आखिर मेरे प्रयासों में क्या कमी रह गई जो मुझे अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। क्या मुझे कभी आत्मज्ञान की प्राप्ति भी हो पाएगी? यहाँ सोचते सोचते महात्मा बुद्ध पूरी तरह से उदास हो गए थे। तभी महात्मा बुद्ध को प्यास सताने लगी और वहाँ अपने आसन से उठे और पानी के सरोवर की ओर चल पड़े। तभी महात्मा बुद्ध ने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी अपने मुंह में फल को दबाए सरोवर के किनारे आई। फिर अचानक ही उसके मुंह से वहाँ फल छूटकर सरोवर में गिर गया और वहाँ फल सरोवर की गहराई में समाने लगा। यहाँ देखकर वहाँ गिलहरी तुरंत ही सरोवर में कूद पड़ी और उसके जल से अपने शरीर को भिगाकर बाहर आ गई। फिर बाहर आकर उसने अपने शरीर को फिर से झाड़ा और फिर से सरोवर में कूद गई। वहाँ गिलहरी बार बार यही करती, सरोवर में कूद जाती, फिर बाहर आती, खुद को झाड़ती और फिर से उसी सरोवर में कूद जाती। पास खड़े महात्मा बुद्ध यहाँ सब कुछ देख रहे थे। फिर महात्मा बुद्ध सोचने लगे कि छोटी सी गिलहरी के लिए सरोवर खाली कर फिर से वहाँ फल प्राप्त करना असंभव है, लेकिन फिर भी यहाँ गिलहरी हिम्मत नहीं हार रही, पूरी हिम्मत के साथ, पूरी लगन के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जुटी है। यहाँ देखकर महात्मा बुद्ध फिर से सोचने लगे कि जब एक छोटी सी गिलहरी बिना निराश हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति में लगी है और बार बार हार कर भी फिर से प्रयास कर रही है, तो भला मैं मनुष्य होकर कैसे हार मान सकता हूँ? मैं कैसे इस निराशा के भंवर में डूब सकता हूँ? इस पूरी घटना के बाद महात्मा बुद्ध ने तय किया कि वहाँ जीवन में फिर कभी भी निराश नहीं होंगे। इसके बाद वहाँ पुनः लौटे और फिर से तप में लीन हो गए। इस तरह एक छोटी सी गिलहरी से सीख लेकर महात्मा बुद्ध फिर से आत्मज्ञान की प्राप्ति में जुट गए और एक दिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति भी हो गई और उसके बाद वहाँ महात्मा बुद्ध कहलाए। इसलिए यहाँ छोटी सी कहानियाँ में सिखाती है कि हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमारा लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करनी चाहिए। आपको अपने जीवन में 1000 बार ऐसे मौके आएंगे जिस पल आपको लगेगा कि बस अब मुझसे और नहीं हो पाएगा, अब मैं हार चुका हूँ। बस उस पल आपको हार नहीं माननी, बल्कि और ज़्यादा मेहनत करनी है और एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी यार। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यहाँ छोटा सा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो ना, तो उस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है। और हाँ, अगर आप ना मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। तो बस मिलते फिर से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।